हेलो दोस्तों, आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्नावली इंटरमीडिएट की मैथ में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने पढ़ लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। देखते क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमें गिवन क्या गिवन है? f(x) = x²। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले f' निकालेंगे। कुछ भी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं तो क्या निकलेगा? f'(x) = क्या f'(x) एक बार अवकलन होगा तो कितना होगा? अवकलज होने पर घात आगे आ जाती है और एक घात घट जाती है तो कितना बचेगा? 2x। इस समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर फिर पुनः हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा? f'(x) = कितना? फिर इसकी x की घात एक माइनस तो कितना बचेगा? 2। x घात एक कम होगी, आगे आएगी और एक कम हो जाएगी। जब x की घात एक और कम होगी तो कितना? f'(x) = 2 बचेगा। तो हम क्या क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखें, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसके, यानी क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु, इसे समीकरण नंबर हम 3 दे देते हैं नाम। ठीक, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं? f'(x) = 0 रखते हैं। तो f'(x) कितना हमारा? 2x = 0। तो x = 0/2। इसे मल्टीप्लाई में सेट जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी x = कितना आएगा? 0। यहाँ से x = हमारे कितना आ जाएगा? 0। अतः हम देखें धनात्मक है कि ऋणात्मक, सेकंड डिफरेंशिएशन मेथड देखेंगे तो f'(x) 0 पर x का मान कितना है हमारे यहाँ से? 0 क्रिटिकल पॉइंट में, तो x जगह 0 रखेंगे और इस सेट क्या रख f'(x) = कितना? 0। x है नहीं तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी आए x का पॉइंट कितना आएगा? 0 यानी क्या है? धनात्मक अर्थात कि कैसा मान होगा? निम्नतम बिंदु, निम्नतम या मिनिमम पॉइंट, निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु के यानी x = 2 क्या निकले हमारा? मिनिमम पॉइंट यानी निम्नतम बिंदु। ठीक, अब निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे? हम निम्नतम मान के लिए
निम्नतम मान के लिए क्या रखें हम? मिनिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 2 पर कितना होगा हमारा एफ एक्स कितना था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें रखेंगे हम, यानी ऐसी जगह हम 2 रखेंगे तो कितना होगा f2 इक्वल टू एक्स जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो f2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा क्या आ जाएगा निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान या मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 3 का गलत लेगा 2 नहीं 3 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या होगा, गिवन हमें दिया है, गिवन जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x, इसे हम क्या मान समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, फिर क्या करें x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष हम इसे अवकलज कर देते हैं तो कितना जी डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू घात आगे आएगी और एक घात घट जाएगी, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x का अवकलज 1 होता है तो 1 हो जाए जी डैश एक्स, तो ऐसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते। जी डबल डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे तो पुनः अवकलज का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी पुनः अवकलज अवकलज करने पर सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, क्या होगा जी डबल डैश एक्स इक्वल कितना 3 तो पहले से है, घात आगे आएगी एक घात घट जाएगी और माइनस कांस्टेंट का 0, यानी सही से लिख लेंगे हम, कितना होगा जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6x, ऐसे हम क्या समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रिटिकल पॉइंट बिंदु के लिए क्या करते एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स हमारा कितना है ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 3, यानी कितना हो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब -3 है इक्वल के साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगी, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3/3, यहाँ कितना हो x स्क्वायर इक्वल 3/3 यानी 1, यहाँ से x इक्वल कितना होगा ±1 होगा, क्योंकि एक बार प्लस के एक बार माइनस 2 बार आएगा, या ऐसे हम लिख सकते x इक्वल टू -1 और 1, यहाँ पर हमारे x के डबल मान आए। देखते हैं पहले x बराबर -1 में चेक करेंगे, फिर x बराबर 1 रखकर।
x इक्वल टू -1 पर समीकरण नंबर 3 से देखेंगे हम, यानी g डबल डैश x इक्वल -1, x की जगह हमें क्या रखना, माइनस इक्वल 6 - 1 इंटू में, तो g डबल डैश x -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 आ रहा है, यानी ऋणात्मक आ रहा। कैसा आ रहा, ऋणात्मक। ऋणात्मक अर्थात उच्चतम होगा, मैक्सिमम। ऋणात्मक होता है तो मैक्सिमम, नेगेटिव और पॉजिटिव तो मिनिमम। यानी क्या होगा, x इक्वल टू -1 कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट, उच्चतम बिंदु। तो उच्चतम मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मान के लिए क्या ऐसे रखते समीकरण नंबर 1 में, यानी g -1 इक्वल टू x जगह जहाँ जहाँ वहाँ क्या रखते जाएंगे, -1, यानी -1 का क्यूब -3 इंटू -1, जो कितना होगा, 3 घात है और पावर लगी है तो -1 का -1 रहेगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, यानी इक्वल कितना आ जाएगा, 3 प्लस का और -1 का 1, तो 3 में -1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मान। अब देखते हैं हम x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, पहले हमने x इक्वल टू -1 पर देखा था, अब x इक्वल टू 1 पर थे, तो यहाँ g डबल डैश 1 इक्वल टू कितना, 6 इंटू 1, यानी g डबल डैश 1 इक्वल 6, कैसा है, धनात्मक, धनात्मक आ रहा, धनात्मक आएगा यानी निम्नतम, धनात्मक अर्थात कैसा, निम्नतम, मिनिमम, निम्नतम है। यानी x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू है, निम्नतम मान, निम्नतम बिंदु, बिंदु, और निम्नतम वैल्यू, निम्नतम मान के लिए, निम्नतम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक, 1 ही पर, x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, जी x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, यानी 1 का क्यूब -3 इंटू 1, यानी जी 1 इक्वल टू कितना होगा, 3 का 3 -3, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस का रहेगा, यानी कितना निकल गया, -2 प्लस का 1, माइनस का 3 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा,
निम्नतम मान। निम्नतम मान कितना निकल के आएगा हमारा? निम्नतम मान हमारा मिनिमम वैल्यू -2 होगी। चलो दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। बाकी थे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगली वीडियो देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।